आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। देश की राजधानी दिल्ली में सालों इंतजार करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है बिजली कनेक्शन। पैसा जमा करने के बाद भी लोगों की समस्याएं बरकरार हैं। यह समस्या विशेषकर अनधिकृत कॉलोनियों में है। बुराड़ी विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्या है। हजारों लोग बिजली कनेक्शन के लिए लाइन में हैं। कंडक्टर कॉलोनी के भी तमाम लोग जो फ्लैट में रहते हैं उनको भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। आइए दिखाते हैं हम आपको बिजली कनेक्शन ना मिलने पर एक रिपोर्ट। सरकारी विभाग घाटे में रहते हैं और सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है, इसलिए सरकार मजबूरी में उसे प्राइवेट सेक्टर में देती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी काम ना करें तो आखिर कैसे काम होगा। दिल्ली में बिजली कंपनी दशकों से प्राइवेट सेक्टर में है, इसके बावजूद लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इस वक्त हम बुराड़ी के कंडक्टर कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है बिजली का। उनके पैसे भी जमा हो गए हैं। 4-5 कुछ लोगों के साल भर हो गए, कुछ लोगों 4-5 महीने हो गए हैं। इतनी गर्मी जो अभी गई है, लोग कैसे रहे होंगे आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिजली कंपनी की मनमानी दिल्ली में चल रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके कनेक्शन नहीं मिले हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है कि कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? शिवचंद्र राय। शिवचंद्र जी, हाँ जी। कब आपने अप्लाई किया है और कनेक्शन? मुझे तो 1.5 साल के करीब में हो गया। अभी तक कोई ना सूचना मिली। 2 बार पैसे जमा हो ली, 2 बार कैंसिल हो ली। अब मैं 2-4 दिन पहले और पैसे लाया, 1 साल से ऊपर हो गया था। 2-4 दिन पहले अगर उनके पैसे अगर 1 महीने जमा ना करो तो बिजली काट दिया जाता है। लेकिन हमारे पैसे 2 साल रखे तो हमारे कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। बस तो यही कहना चाहूँगा, मेरा खम्भे लगाया जाए, लाइट लगाया जाए, मैं यही मैं कर सकता हूँ। आपके पैसे जो है वो वापस कर दिए गए और उसका ना कोई ब्याज दिया गया, क्या कह के वापस किया गया? कुछ नहीं कि आपके मैं यहाँ पे गया था चेक लेके, आप नहीं थे तो फ़ोन नंबर तो था, फ़ोन तो कर ही सकता है। बस वो कोई कॉल। पैसे क्यों वापस किए गए? पैसे क्यों वापस किए गए? रिफंड हो गया, बोला कि रिफंड हो गया, अब तो दोबारा अप्लाई करो। फिर दोबारा मैंने किया, अभी 24 तारीख कर रखा हूँ, वो फिर कर रखा हूँ, अभी कोई मैसेज नहीं आया अभी। अच्छा। हाँ जी। हमारे साथ और भी लोग हैं कॉलोनी के जिनको कनेक्शन नहीं मिला हुआ है, अप्लाई भी कर दिए हैं, पैसा भी जमा कर दिए हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि यहाँ पर करीब हम लोग 6 महीने से रह रहे हैं और 6 महीने से रहने के शुरुआत में जब हम लोग आए तो यहाँ पे बिजली कनेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करके 1 बार 2 बार 3 बार तो उन्होंने बार रिजेक्ट कर दिया। बिना इंस्पेक्शन के, बिना किसी माने कि आए कि देखें भाई, मुआयना करें कि क्या समस्या है, बिना कोई समस्या के ऑन रिकॉर्ड की बस रिजेक्ट हो गया। आपके यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, लोग नहीं है, कम अब कनेक्शन है, 2 कनेक्शन के लिए क्या करें, ऐसा वैसा करके चेंज मतलब कैंसिल रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनली अभी 1.5 महीना पहले इन्होंने कनेक्शन एक्सेप्ट करके पैसा जमा करवा लिया। तो ये फ्लैट है, आप लोग फ्लैट में रह रहे हैं, लगभग कितने लोगों का कनेक्शन बाकी है इसमें? इनमें करीब 20 सभी लोगों का ही कनेक्शन करीब 20 परिवार यहाँ पे आके रह रहा है। हाँ, 20 परिवार आके रह रहा है और टोटल यहाँ पे 32 लोग आके रहने वाले हैं। जो अभी एट पर कैपेसिटी जो है 32 परिवार आके रहेंगे इस पूरी बिल्डिंग में। और अभी तक 32 परिवार के लिए ना बिजली की ना पानी की कोई हमारे साथ महिलाएं भी हैं। जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो महिलाओं की, क्योंकि दिन भर उन्हें घर रहना होता है। अगर बिजली ना हो तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। हम महिलाओं से पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं कनेक्शन दिया जा रहा है उनको। मैम, क्या नाम है आपका? श्वेता भारद्वाज नाम। ये आपको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? आपने अप्लाई किया हुआ था? ये तो विभाग ही बताएगा आपको। हमने तो 6 महीने पहले से अप्लाई कर रखा है और 2-3 बार रिजेक्ट करने के बाद अभी तो हमारे यहाँ विजिट तक नहीं हुआ है उनका, और बार ऐसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिल्डर की मनमानी की वजह से हमें तो कमर्शियल कनेक्शन के थ्रू काम चलाना पड़ रहा है उनका। क्योंकि ये फ्लैट है, जब आप लोगों ने फ्लैट लिया था तो उस वक्त जो है बिल्डर से ये बात नहीं हुई थी कि भाई बिजली पानी ओके करके देगा? बिल्डर ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था हमें, अंधेरे में रखा गया हमें कि इस तरह की कुछ समस्या यहाँ पे हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो हम लोग तो अब बिल्डिंग लेने के बाद, फ्लोर लेने के बाद तो फंस गए हैं। हमें तो जो भी अब जैसे भी हो हमें तो काम चलाना पड़ रहा है। जी। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप भी यहीं पर रहते हैं तो आपको भी यही समस्या है? ये सर सेम समस्या है। हमने भी करीब 6 महीने से हम भी यहाँ पे रह रहे हैं जी। और 6 महीने पहले से आपने अप्लाई कर रखा था। 3 बार मैंने एप्लीकेशन दिया, 3 बार रिजेक्ट हुआ। जी।
अभी 4th टाइम मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया है और मैंने पेमेंट भी कर दिया जी और मैंने फिर कॉल किया तो बोले कि कब तक हो जाएगा, तो बोले कि अभी 120 डेज़ के अंदर हो जाएगा। जी ये कह के टाल दे रहे हैं। जी फिर तो अभी तक कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैंने अभी तक पेमेंट 3 सितंबर किया था, जी अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो क्या कोई नेता भी, चूंकि चुनाव में नेता तो आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, कोई नेता भी यहाँ पे आया है? आप लोगों ने किसी नेता को कंप्लेंट किया? नहीं, कोई नहीं आया। मैंने MLA को कॉल भी किया था तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जी मतलब 10-12 बार कॉल किया था, एक बार से रिसीव किया था, इसके बाद फिर बोले कि हो जाएगा, तभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ की RWA भी है, RWA के अध्यक्ष भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, चूँकि RWA के नाते जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि जो भी यहाँ के लोग हैं, अगर कोई समस्या है तो उनकी मदद करें। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर कहाँ तक ये समस्या है और कितने दिनों से। जी, आप RWA के अध्यक्ष हैं जी। क्या आपने भी कोई मुहिम की है इनके लिए कि भाई जल्दी कनेक्शन मिलना चाहिए? इन्होंने हमारे से परसों बातचीत की थी, जी हमने इनको आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी ये भी बेचारे क्या करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, जी बीमारी का माहौल है। जी मैं तो प्रशासन को कहूँगा कि इसको जितना भी जल्दी हो सके इनकी समस्याओं का हल जरूर करें, अन्यथा हम कार्रवाई पर भी हम साथ हैं। जी, क्या आपने किसी नेता से, जैसे वैसे तो ये दिल्ली सरकार के अंडर में स्वाभाविक है विधायक की जिम्मेदारी बनती है, क्या विधायक से संपर्क किया? विधायक से संपर्क किया गया था, लेकिन इसमें जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जी उसमें उनके अधिकारियों ने कहा कि कुछ दिन की मोहलत दीजिए, और जब ये हो जाएगा तो हम इसमें वो लगाएंगे टी वगैरह, जब जाएगा पोल लगने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं। तो चूंकि अब तो लोग इसमें रह रहे हैं, पूरा हो गया जहाँ तक मेरा अनुमान है, लोग रहने भी आ गए हैं, तो अब क्या विधायक से दोबारा संपर्क हो पाई? बिल्कुल होगा, जी विधायक यहाँ आएगा, इन बच्चों की समस्या घर पर ही हल हो कोशिश करेंगे, जी और इससे ज़्यादा तो क्या कह आश्वासन देंगे बच्चों को। ठीक है। तो ये RWA के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे तमाम लोग हैं जिन्हें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं RWA अध्यक्ष की भी है और स्थानीय विधायक की है, क्योंकि विधायक दिल्ली सरकार को लीड करते हैं और दिल्ली में सरकार शायद विधायक की भी है जो आम आदमी पार्टी के हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके विधानसभा में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे बिजली हो पानी, उसको हल करना उनकी कहीं ना कहीं प्राथमिकता होती है। और विधायक जी को अगर इतने भारी बहुमत से जनता ने जिताया है तो उन्हें कम से कम जनता की बात आकर जरूर सुननी चाहिए और जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं BR मौर्य। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।